हेलो। हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड। ठीक है। ये चैप्टर मैथ्स का है, क्लास सेकंड से। और इस चैप्टर को बड़े मज़ेदार तरीके से हम पढ़ेंगे। चैप्टर को सीखने के लिए आपकी सबसे पहली चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो है कॉपी और पेंसिल। ठीक है। तो सेकंड क्लास में आज हम चैप्टर फर्स्ट शुरू करेंगे। तो नाम क्या है चैप्टर का? व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड। वेरी गुड बच्चों। तो देखिए इधर, ये है हमारे पास हमारा चैप्टर। और साथ ही साथ आज हम क्या क्या सीखेंगे इस चैप्टर में, ये भी तो पता होना चाहिए। ऐसे ही थोड़ी पढ़ाई हो जाएगी। पढ़ाई के लिए हमें ये भी तो देखना है कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो आज हम सीखेंगे शेप्स, और कितने तरीके की शेप्स होती हैं उसके बारे में। तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स देखेंगे और उनको ऑब्जर्व करेंगे। और अपने आसपास हम चीज़ों को ढूंढेंगे और पता लगाएंगे कि कौन सी चीज़ लॉन्ग है और कौन सी चीज़ राउंड है। तो बहुत बढ़िया खेल होने वाले हैं। और साथ ही साथ हम सिलेंडर बनाना भी सीखेंगे और छोटा सा एक पेड़ भी बनाना सीखेंगे। लेकिन बच्चों, ये तो चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर से सीख सकते हैं। लेकिन इस चैप्टर में है क्या, आपको पता भी तो होना चाहिए कि आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या जा रहे हैं। देखिए, चैप्टर की शुरुआत होती है एक अंकल से जिसका नाम है मीकू अंकल। मीकू अंकल को मीकू अंकल को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। ठीक है। तो मीकू अंकल के आंखों पर पट्टी बांध देती है ये गुड़िया, और कहती है कि चलो अंकल आज हम एक गेम खेलते हैं। और उस गेम का नाम है गेस इट्स नेम। अब इस गेम में दो टीमें बन जाती हैं, टीम ए और टीम बी। अच्छा चलिए, मैं हूँ टीम ए और तुम हो टीम बी। ठीक है। तो सबसे पहले ये मीकू अंकल अपनी इस पोटली में से कुछ चीज़ें निकालते हैं। जादुई पोटली है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें रख रखी हैं इन्होंने। ठीक है। अब वो चीज़ें क्या हैं, चलो देखते हैं। मीकू अंकल ने अपनी पोटली में हाथ डाला। अंकल मीकू पुट्स हिज हैंड इन द बैग एंड टीम ए सिंग्स अ सॉन्ग। अब सॉन्ग क्या है सुनो ध्यान से। Find out with your eyes shut well. Touch it with your hands and tell us how it feels. We guess its name and win the game. अब टीम ए से अंकल पूछेंगे। अब अंकल ने क्या पूछा, देखो भाई। अंकल ने कहा, pointed at one end, flat at the other, but round like a pipe. Guess what is it? टीम ए और टीम बी। टीम ए मैं हूं, मैंने जवाब दिया, मुझे तो लगता है ये पेंसिल होगी। क्यों? क्योंकि इट्स जस्ट लाइक अ pointed at the one end and flat at the other end, and it's just like round like a pipe. But is there anything which is similar to the same riddle that has been explained by the Miku uncle? अंकल ने जो बोला, बिल्कुल, you can have pen, है ना? And even you can have पिचकारी, जो होली के दिन आप यूज करते हो, वो भी तो बिल्कुल ऐसी ही होती है। तो ये सब चीजें हैं जो एक तरफ से पॉइंटेड है, दूसरी तरफ से फ्लैट फ्लैट है और राउंड लाइक अ पाइप है। तो टीम ए ने कहा पेंसिल। बिल्कुल ठीक है। तुम क्या सोचते हो? तुम्हारे दिमाग में कुछ और है? पेन, पेंसिल, पिचकारी, इसके अलावा कोई और इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है तो आप लिखेंगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और आप अपनी बुक में यहाँ पर जरूर लिखेंगे। ठीक है, इस जगह पर आपको जरूर लिखना है। चलिए अब आगे देखें, आगे क्या क्या कहते हैं। अब टीम ए जो है, टीम ए की बारी आ गई टच करने की और गेस करने की। सबने गाना शुरू किया, टेल अस हाउ इट फील्स, वी गेस इट नेम एंड विन द गेम। अब टीम ए का लड़का उस बैग में हाथ डालता है और एक चीज को पकड़कर उसे फील करता है। आप देख रहे हो आप किस तरीके से चीजें सीख रहे हो। नाउ यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट्स। सीखना शुरू कर दिया ना, शेप्स के बारे में पता करना शुरू कर दिया ना।
उसके फीचर्स के बारे में पता करना शुरू कर दिया ना, धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हो। वेरी गुड बच्चे। चलो, अब इस बच्चे को क्या मिला, पढ़ो। राउंड ऑल अराउंड हैज नो कॉर्नर्स, I can roll it in my hand. Guess what is it? Now there is no corner. Now the only thing that can be like, it can be like a bangle, or it can be like a ball. Okay, so it can be a ball, or it can be a bangle, and it can be, what can it be? कमेंट बॉक्स में मुझे नाम बताओगे, है ना। हम कह सकते हैं कि ये एक सर्कल है ना, ये एक स्फेयर भी हो सकता है, यानी कि बॉल। ठीक है, तो और क्या जवाब हो सकता है, ये आपको पता लगाना है। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे देखते हैं। अब ये तो एक छोटा सा गेम था जो आपकी बुक में इस चैप्टर में दे रखा है। आप इस खेल को अपने परिवार के साथ खेल सकते हो, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते हो। एक छोटा सा जादुई थैला बनाओ, उसमें तरह तरह की चीज़ें अपने आसपास जो भी रखी है, पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ठीक है, और कोई खेलने की गेंद है आपके पास, या और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपके आसपास होती हैं, वो आप उसमें डाल दो। और फिर एक एक को चांस दो, जो सही जवाब दे वो विनर, जो नहीं दे पाए उसको फिर से चांस दे दो। कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे सीखते चले जाएंगे ना। अच्छा, अब अगली एक्टिविटी। अब देखो, पॉइंट नंबर 4 याद रखना कि हमें सिलेंडर बनाना सीखना है। अब सिलेंडर हम क्यों बना रहे हैं, देखो, अब मैं तुम्हें एक कार्डबोर्ड दूं, कार्डबोर्ड या पेपर, थोड़ा सा हार्ड पेपर हो। अब उस हार्ड पेपर पे आप एक बुक रख दीजिए, और उस हार्ड पेपर की मदद से उस बुक को उठाने की कोशिश कीजिए। पॉसिबली, जनरली आप उस बुक को नहीं उठा पाएंगे, लेकिन अब हम जादू करेंगे, क्योंकि मैथ्स क्या है, जादू। तभी तो चैप्टर का नाम, आपकी बुक का नाम क्या है, मैथ्स मैजिक। अब हम मैजिक करेंगे उसी कार्ड की बदौलत। अब हम बुक को उठाने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, उसको टर्न कर दिया। अब हम उस पोस्ट कार्ड को रोल कर देते हैं, लाइक अ पाइप। और रोल करने के बाद उस पर हम थोड़ी सी टेप वगैरह लगा देंगे, तो वो एकदम बढ़िया सिलेंडर बन जाएगा। ठीक है, अब वो सिलेंड्रिकल शेप बन गई है। अब उस सिलेंड्रिकल शेप में हम क्या करने वाले बच्चों, उस सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर जब हम बुक्स रखेंगे, तो सिर्फ एक नहीं बल्कि दो, बल्कि तीन किताबें भी आप आसानी से रख पाओगे। नाउ विच शेप इज मोर स्ट्रॉन्ग, which is stronger, this card or this cylinder? Obviously this cylinder is more stronger than the card itself. तो हमने एक एक्टिविटी भी सीख ली कि सिलेंडर हम कैसे बना सकते हैं। सिंपल करना क्या है आपको, एक पेपर लेना है, कार्डबोर्ड पेपर लेना है, और उस कार्डबोर्ड पेपर को टर्न करके उस पर टेप लगा देनी है। सर्कल जो सिलेंडर है वो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, चलो अब हम एक और चीज़ सीखने जा रहे हैं, एक और नई एक्टिविटी करने जा रहे हैं। वो क्या है, देखते हैं इधर। अब है हमारा गेम जिसका नाम है लुकिंग अराउंड। लुकिंग अराउंड। लुकिंग अराउंड गेम में आपको स्पाई बनना पड़ता है, और अपनी बड़ी बड़ी आंखों की मदद से अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ों को देखना होता है। लेकिन देखें तो देखें कौन कौन सी चीज़ों को, आपको सिर्फ दो ही चीज़ें देखनी है। एक वो जो लॉन्ग है, और दूसरी वो जो राउंड है। ठीक है, जल्दी से जल्दी अब आप ऊपर की तरफ देखो, जल्दी से ऊपर देखो। पंखा, पंखे के बीच वाला हिस्सा कैसा है, राउंड, और उसकी जो पंखड़ी है वो कैसी है, लॉन्ग। ठीक है, अब आपके पास पेंसिल है, हाँ जी है, बिल्कुल है। वो बताओ कैसी है, लॉन्ग है या राउंड है, लॉन्ग है ऑब्वियसली। तो पेंसिल को हम किस कैटेगरी में रख देंगे, लॉन्ग कैटेगरी। अगर मैं कहूँ आपके पास बॉल, तो बॉल कैसी है, राउंड है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको अपने आसपास की बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। मम्मी की रोटी, गोल गोल। पापा का पैसा, गोल गोल। ठीक है, और बैट,
यस। और बोतल लॉन्ग, पर बोतल की कैप राउंड। तो इस तरीके से एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, एक ही चीज के अंदर आपको अलग अलग शेप देखने को मिलेंगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी चीजें आपके आसपास आपको दिखाई दे रही है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करनी है, एक लॉन्ग और दूसरी राउंड कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे गेम खेल रहे हैं और उन्होंने गाना शुरू किया, व्हाट इज लॉन्ग व्हाट इज राउंड लुक अराउंड लुक अराउंड। तो उसमें रीना कहती है, रीना से a bat is long, a ball is round, look around, look around। फिर से बच्चे गाना शुरू करते हैं। फिर मीनू कहती है, a bottle is long, a cap is round, look around, look around। और गेम इस तरीके से चलता रहता है। अब ये गेम तो किताब में दे रखे हैं, आप भी तो ये गेम खेल सकते हो ना अपने पेरेंट्स के साथ। और उसमें एक टाइम फिक्स कर लो कि 2 सेकंड के अंदर, 3 सेकंड के अंदर जल्दी से जवाब देना है कि एक ऑब्जेक्ट में आपको लॉन्ग और राउंड दोनों चीजें ढूंढनी है। तो गेम में मजा भी आएगा, जो जीतेगा वो विनर। ठीक है, उसके लिए आप क्लैपिंग करवा सकते हैं। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप पहले भी इस चीज को सीख चुके हो, क्या है? देखो इधर, स्लाइड और रोल्स। ओहो, ये टॉपिक तो हमारा मैच कर गया। कौन कौन सी चीजें स्लाइड करती हैं और कौन कौन सी चीजें रोल करती हैं, ये तो हम देख कर ही पता लगा सकते हैं ना। चलो अब मुझे बताओ, ये जो गेंद है, यहाँ पर जो गेंद दे रखी है, वो कैसी है? रोल करेगी ना? बिल्कुल। ये बॉक्स, रोल ना 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 ना, स्लाइड। वेरी गुड। अब ये बच्चा क्या कर रहा है? रोल कर रहा है या स्लाइड कर रहा है? स्लाइड कर रहा है। यस। और ये बच्चा रोलिंग या स्लाइडिंग? टेल मी। स्लाइडिंग, ऊपर है और नीचे आ रहा है, स्लाइडिंग कर रहा है। और ये गुड़िया रोलिंग। ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर, ऐसा भी नहीं है कि एक चीज रोल करेगी तो वो स्लाइड नहीं कर सकती है, रोल भी कर सकती है, स्लाइड भी कर सकती है। अब मुझे बताना पड़ेगा आप लोगों को। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो रोल भी की जा सकती हैं और स्लाइड भी की जा सकती हैं, जो दोनों ही काम एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब अगला टॉपिक देखते हैं। ये है आपके लिए सवाल कि आपको अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं, उसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो रोल करती हैं। ठीक है, मम्मी का जो बेलन है वो क्या करता है? रोल करता है ना? लिखो यहाँ पर। ठीक है, स्लाइड क्या क्या करती है? रबर क्या करेगी? स्लाइड करेगी या रोल करेगी? स्लाइड करेगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्लाइड भी कर सकती हैं और रोल भी कर सकती हैं? जल्दी बताओ। बेलन इटसेल्फ, वो स्लाइड भी कर सकता है और रोल भी कर सकता है। ठीक है, बट रबर स्लाइड नहीं कर सकती है, उसका सरफेस फ्लैट है। तो जिन चीज़ों का सरफेस फ्लैट नहीं होता है, राउंड होता है, वो चीज़ें रोल करती हैं। जैसे बॉल है, अब बैट क्या करेगा? स्लाइड। ठीक है, बॉल क्या करेगी? रोल। अब कुछ और भी चीज़ें होंगी जो रोल और स्लाइड दोनों एक साथ कर सकते हैं। यस, कॉइन, वो रोल भी कर सकता है और स्लाइड भी कर सकता है। तो बाकी के 3 काम आप कर पाओगे ना? तीनों आपको करने हैं। ठीक है, और अपनी बुक में भी आप लिख सकते हो, कॉपी में भी सेपरेट आप टेबल बनाकर नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब अगली एक्टिविटी, टाइनी ट्री। याद है हमने कहा था ना कि हम ये सब चीज़ें सीखेंगे। तो अब हमारे पास एक और टॉपिक जो बच गया है, वो क्या है? टाइनी ट्री। कैसे बनाएंगे? देखो, बहुत आसान है। आपको एक शीट ऑफ पेपर लेनी है, आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई भी शीट ले सकते हो। इस तरीके से आपको एक शीट लेनी है और उस शीट को आपने रोल करना है। रोल करके इस तरीके से आपने एक पाइप बना लेना है और उस पाइप पर टेप लगा देनी है। ठीक है, और फिर उसको सीजर की मदद से कट करना है। और कट इस तरीके से करना है ताकि ये कैसा ट्री बन जाए? कोकोनट ट्री बन जाए, है ना? तो और फिर उसमें कलर फिल कर देना, आपका ट्री तैयार है। हम्म। अब इसके साथ साथ एक और छोटी सी चीज जो हम सीखने जा रहे हैं, वो ये है प्यारे बच्चों, कि हम अलग अलग चीजों से कैसे टावर बनाएं। डिफरेंट टावर्स हम कैसे बना सकते हैं?
अब ये चीज़ें जो आपके घर में अवेलेबल है, आप उनकी मदद से टावर बना सकते हो। देखो, इसमें दो काम आपको करने हैं। पहला काम क्या है? सिमिलर थिंग्स से टावर बनाना है। ठीक है, सिमिलर थिंग्स, जैसे आप सेम सेम थिंग्स की मदद से, जैसे मैच बॉक्स हैं, आप मैच बॉक्स की मदद से आपको टावर बनाना है। ठीक है, आप के पास अदर बॉक्स हैं, जैसे बोतल है, आप बोतल की मदद से टावर बनाने की कोशिश करो। कौन बड़ा टावर बना सकता है, इसमें आप कंपटीशन कर सकते हो। ठीक है, फिर आप दोनों चीज़ों को मिक्स करके टावर बनाने की कोशिश करो, देखो कि टावर बन पाता है या नहीं बन पाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखोगे कि कुछ ऑब्जेक्ट के जो सरफेस होते हैं वो रफ होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट के सरफेस बहुत ही प्लेन होते हैं, और जिन ऑब्जेक्ट के सरफेस प्लेन होते हैं उन पर, उनकी मदद से आप टावर, बहुत लंबा लंबा टावर बना सकते हो, बहुत बड़ा टावर बना सकते हो। लेकिन जिनका सरफेस ब्रॉड नहीं होता है या रफ होता है, वहां पर आप आसानी से टावर नहीं बना पाते। ठीक है बच्चों, तो ये सब काम आप, जो भी चीज़ें आपके आसपास अवेलेबल है उसकी मदद से कर सकते हो। अब बताओ मुझे, क्या मैथ्स बोरिंग है? नहीं, आप, ये सब चीज़ें हैं जो एक्टिविटीज़ हैं जो आप घर पे बैठ कर सकते हो और आप मैथ सीख जाओगे, है ना? तो मज़ा आया इस चैप्टर को पढ़ने में? ऐसे ही मज़े हम बाकी चैप्टर में भी लेते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, चीज़ों को सीखते रहेंगे, क्योंकि मैथ्स बोरिंग सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स को समझ के अगर हम करेंगे तो इससे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और कोई नहीं है। ठीक है, चलो, अब एक और मैं आपको चैलेंज देता हूँ। यहाँ पर देखो, चैलेंज का नाम है कॉइन प्ले। अब इस कॉइन प्ले में क्या करना है आपको? एक कॉइन लेना है, 3 कॉइन आपके पास होनी चाहिए, ₹1, ₹2 और ₹5। तीनों कॉइन्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर ₹5 को आप देखोगे तो उसकी थिकनेस थोड़ी सी ज़्यादा है, ₹2 की उससे कम है, और ₹1 की इन दोनों से कम है। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको? कॉइन को स्पिन करना है, इस तरीके से स्पिन करना है। और जब आप स्पिन करोगे ना, तो ये एकदम बॉल की तरह दिखाई देगा। यस, ऑब्वियसली दिखाई देगा। क्या कॉइन को रोल किया जा सकता है? मैं नहीं बताऊंगा, आप करके देखना। डज इट स्लाइड? पता नहीं, आप करके देखना, ट्राई इट। अब मैं बोल दूं कि हाँ करता है या नहीं करता है, तो आप मेरी बात पे कैसे विश्वास करोगे? आप खुद करके देखो कि क्या कॉइन जो है वो रोल कर सकता है, स्लाइड कर सकता है। अगर कर सकता है तो यस, नहीं कर सकता है तो नो। अब ये है सबसे बिगेस्ट चैलेंज। चैलेंज क्या? कि आपको कॉइन को एकदम सीधा खड़ा करना है, ₹1, ₹2 और ₹5। देखो कौन सा कॉइन जल्दी आसानी से सीधा खड़ा हो सकता है। क्यों हो रहा है उसका रीज़न आप फाइंड आउट करोगे और मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। तो देखो, टाइम बीत गया और हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया। और देखो, जो बातें हमने पहले डिसाइड की थी कि हम ये सारी चीज़ें सीखेंगे, वो सब चीज़ें हमने सीखी, है ना? तो चैप्टर मज़ेदार था। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ेंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 1 किया है, व्हाट इज़ लॉन्ग व्हाट इज़ राउंड। कल हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है काउंटिंग इन ग्रुप्स। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को पसंद करना, लाइक करना, शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो। थैंक यू।